Students, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, how are Good you? morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. So students, let us start today's class. We have already studied up to everything about prokaryotic cell is done, right? Yes, sir. Okay, so today we are starting the another type, that is eukaryotic cell. बच्चों eukaryotic cell का मतलब क्या होता है? Can anyone tell me? Friends, what is an eukaryotic cell? Any idea? The cells that have a true nucleus. Cells which possess true nucleus. Very good. Anything else? Anyone else wants to answer? Okay, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा था? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनके पास है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन सेल्स के पास एडवांस्ड न्यूक्लियस है, एडवांस्ड, यू मतलब एडवांस्ड, ठीक है, जिनके पास एडवांस्ड न्यूक्लियस है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। सो सेल विच हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके पास है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिख जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ओके, एवरीथिंग except monerans. All other organisms are made up of eukaryotic cell. We have also studied about this, right? There are how many kingdoms? 5. Out of these 5 kingdoms, only monerans have what? Prokaryotic cell, right? Yes, sir. And the other 4 kingdoms, other 4 have, other 4 means प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमोलिया, इन सबके पास कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बच्चों यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं? क्या क्या चीजें होते हैं? एक सेल वॉल होता है, अगर प्लांट सेल हुआ या फिर फंगल सेल हुआ उसमें सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सारे सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रियोल एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स वी विल फाइंड इनसाइड एन यूकैरियोटिक सेल, ओके। So let us now discuss each and every structure in detail. So the first one we will study is your cell wall, ठीक है। तो सेल वॉल किन किन के पास है? कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है? बोलो। Sir, फंजाई plants के and पास, फंजाई एंड प्लांटे, Algae, ठीक है, algae. प्लांट्स के पास होते हैं, फंजाई के पास होता Yes, है और बैक्टीरिया के पास होता है, लेकिन बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल में है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ओके। सो हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक। इन्होंने जब कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किया था, क्या दिखा था उनको? सिर्फ सेल वॉल ही दिखे थे, राइट। सो ही इज रिगार्डेड एज द डिस्कवरर ऑफ cell wall, Robert Hooke. Cell wall is differentiated into how many parts? 3 parts, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज मिडिल लमेला, फर्स्ट इज मिडिल लमेला। बच्चों सेल डिवीजन के बारे में आपको पता है? Yes, sir. मतलब माइटोसिस कैसे होता है पता है? देखो ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इसी यूनिट के अंदर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं आपको थोड़ा सा मतलब ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। सपोज दिस इज अ सेल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सो पहले क्या होता है? इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होता है? ऐसे फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, 2 सेल बन जाते हैं। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है इसको हम बोलते हैं क्या चीज? कैरियोकाइनेसिस।
और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इनको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, सो न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म को टूटना है बीच में से। अगर अगर एनिमल सेल हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे एक फोरो फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन में एक फोरो फॉर्मेशन होता है, मतलब इनवर्ड कॉन्स्ट्रिक्शन एक फॉर्मेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ ग्रो करता है और दो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। ये हो गया प्रोसीजर ऑफ एनिमल सेल। बच्चों, अगर यही प्रोसेस प्लांट सेल में हो रहा है, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अभी क्या होना है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, पहले दो न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, बीच में यहां से एक शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेट, ठीक है, धीरे धीरे एक प्लेट बनता है। यहाँ से सेंटर में से शुरू होता है, धीरे धीरे बाउंड्री की तरफ ग्रो करता है वो वाला प्लेट, ठीक है। तो इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल प्लेट, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। एनिमल में क्या हुआ, इसको बोलते हैं फरो, जो इनवर्ड फोल्डिंग था उसको बोलते हैं फरो। लेकिन प्लांट सेल में क्या बन रहा है, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट बन रहा है, ठीक है। बच्चों, यहाँ पे जो सेल प्लेट बन गया, इसके बाद दो प्लांट सेल्स बन जाएंगे, ठीक है ना, दो प्लांट सेल्स बन जाएंगे विथ टू न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो ये होता है प्लांट सेल का प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो सेल प्लेट बना है, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में, ये सबको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो सेल प्लेट कैसे बन रहा है? Yes, sir. Okay, so look at here. यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, बीच में से शुरू हुआ सेल प्लेट, धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्रो किया, फाइनली इट टचेस द बाउंड्री एंड बिकम्स अ प्लेट, एंड दिस सेल प्लेट बिकम्स द मिडिल लैमेला, ठीक है, यही बनता है मिडिल लैमेला। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं मिडिल लैमेला, दिस इज द थिंग, ओके। ये किससे बनता है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। सो बच्चों, पहले कौन सा चीज फॉर्मेशन हुआ? मिडिल लैमेला, which is made up of calcium and magnesium pectate. This is a chemical or organic substance you can call. These get deposited and this middle lamella is formed. Okay, so once the middle lamella is formed, next what will happen? New walls will develop inner to this middle lamella. So अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके न्यू वॉल्स डिपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ डिपोजिट हो रहे हैं, इनको हम बोलेंगे सेल वॉल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेल वॉल्स, Cell wall. ठीक है। तो पहले क्या चीज बना? मिडिल लैमेला, और इनर टू द मिडिल लैमेला सेल वॉल्स गेट डिपोजिटेड, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, अगर अंदर की तरफ सेल वॉल बन रहे हैं तो मिडिल लैमेला के जस्ट ऊपर ये जो वॉल बना है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर चढ़ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर डिपोजिट होता है एंड उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेल वॉल। समझ में आया? तो पहले बना मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अंदर बना प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्शियरी सेल वॉल। तो सेल वॉल के कितने कंपोनेंट्स बने? 3 कंपोनेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वैसा ही इस साइड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बने, इस साइड में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी बनेंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो दोनों तरफ सेल वॉल बन गए, है कि नहीं? दोनों तरफ सेल वॉल बन गए, और दो सेल वॉल के बीच में कौन सा चीज प्रेजेंट रहा? बताओ। Middle lamella. एग्जैक्टली
तो दो सेल वॉल के बीच में ये जो सीमेंट की तरह प्रेजेंट है, द सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल्स इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। ठीक है, हालांकि पहले कौन सा फॉर्म हुआ था, पहले मिडिल लैमेला या पहले सेल वॉल? पहले मिडिल लैमेला। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाउ सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो ये आ गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, इट इज प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडिल लैमेला। सेकेंडरी सेल वॉल, थिक सेकेंडरी वॉल विच इज फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। फिर आता है टर्शियरी। ठीक है, ओके, एक और चीज हमको यहाँ पे देखना है, तो डायग्राम में दिखाते हैं आपको। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो बीच में जो सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला के ठीक साइड में जो है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो थिक पार्ट है यहां से यहां तक, ठीक है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के नीचे जो है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी वॉल। ठीक है, और टर्शियरी वॉल के नीचे क्या होगा, अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के ठीक नीचे कौन सा चीज प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, व्हाटएवर यू से। ओके, नाउ सी, ये जो सेल वॉल के बीच में एक रास्ता बना हुआ है, देख रहे हो, सेल वॉल के बीच में एक रास्ता बना हुआ है विच इज कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। यहाँ से एक रास्ता बना है, ठीक है, जो दोनों तरफ के सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, a bridge like structure, and this channel or this passage is termed as what, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। then what is plasmodesmata, it is the cytoplasmic channel that is present in between two adjacent cells। ठीक है, and through this cytoplasmic channel exchange of materials takes place among the cells। दो सेल के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज होता है that is done through this plasmodesmata। समझ में आया? Yes, sir. Okay, so students, everything clear about cell wall या फिर सेल वॉल में किसको डाउट है? Okay, so let us move forward। So that is all about cell wall। Now inner to the cell wall what we have cell membrane। ठीक है, cell membrane otherwise it is called what, सेल मेम्ब्रेन को अदरवाइज हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, लेमा का मतलब कवरिंग होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ऑल आर सेम। ठीक है, ओके, इसका काम क्या है, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों, सेल के मतलब बाउंड्री में है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री। ठीक है, अगर बाहर से कोई चीज अंदर आएगा या फिर सेल में से कुछ चीजें बाहर जाएंगे, सो एवरीथिंग विल बी डन बाय सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन विल फैसिलिटेट दिस ट्रांसपोर्ट। ओके, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, क्या होता है इसका नेचर, Semi permeable. सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल। बच्चों, कोई भी सेल का सेल मेम्ब्रेन हो, दैट मीन्स प्लांट हो गया, एनिमल, फंगस, प्रोटिस्ट, इवन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, सेल मेम्ब्रेन हमेशा सेमी परमिएबल होता है एंड ऑलमोस्ट सबका कंपोजिशन सिमिलर है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ओके, तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल मतलब जिसके मतलब थ्रू व्हिच समथिंग कैन पास, राइट। अगर किसी चीज के अंदर कुछ सब्सटेंसेस पास कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट थिंग इज परमिएबल, राइट। सेमी मीन्स व्हाट, सेमी मीन्स हाफ, राइट। तो सेमी परमिएबल मीन्स अगर कोई एक मेम्ब्रेन सब चीजों को अंदर जाने नहीं देता है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को अंदर जाने देता है, उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल। ठीक है,
and the plasma membrane or your cell membrane is semi permeable in nature. ठीक है? Okay, cell membrane is mainly composed of lipid and protein. बच्चों mainly composed of lipid and protein. However, इसमें और क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. ठीक है, कम अमाउंट में ही सही लेकिन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट. एंड ये जो यहाँ पे लिपिड लिखा है हमने, ये लिपिड का कौन सा लिपिड है, कौन सा टाइप का, फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है बच्चों, हम जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लिपिड, प्रोटीन, ये सब कैसे बने हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग वी विल लर्न इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना है, एम्फीपैथिक इन नेचर. लिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर. बच्चों लिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर. लिपिड का जो डिटेल स्ट्रक्चर है हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, यहाँ पे थोड़ा सा जान लो. एम्फीपैथिक मतलब इट हैज टू एंड्स. लिपिड का बच्चों एक हेड होता है, ठीक है, और एक टेल होता है. ओके, एक हेड होता है एंड एक टेल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक. बच्चों अगर एक जैसा होता है, सपोज दिस इज अ रॉड, इट इज लुकिंग सेम फ्रॉम द बोथ साइड, राइट, इसको हम एम्फीपैथिक नहीं बोलेंगे. अगर एक तरफ ऐसा दिख रहा है, दूसरे तरफ ऐसा दिख रहा है, मतलब इट हैज टू डिफरेंट एंड्स, राइट, इट हैज टू डिफरेंट एंड्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक इन नेचर. ठीक है. अच्छा, एक हेड होता है, एक टेल होता है लिपिड में. बच्चों ये जो हेड होता है, दिस इज वाटर लविंग. वाटर लविंग मीन्स क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक, राइट. हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग. एंड टेल होता है आपका हाइड्रोफोबिक. बच्चों हाइड्रोफोबिक का मतलब समथिंग दैट इज अफ्रेड ऑफ वाटर. जो पानी से डरता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एंड जो पानी से प्यार करता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक. ठीक है. तो ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, इसके दो एंड्स हैं, हेड एंड टेल. हेड इज वाटर लविंग एंड टेल इज अफ्रेड ऑफ वाटर. ठीक है. तो बच्चों अगर हम लिपिड मॉलिक्यूल को पानी में डालेंगे, ये क्या करने के लिए कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, बोलो, व्हाट विल इट ट्राई टू डू, टेल मी. अरे अपना पैर बचाए कि नहीं, अपना पैर बचाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसका टेल जो है ये है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक. जैसे आपने ये देखा नहीं है, ऑयल, ऑयल, ऑयल कभी भी पानी में मिलता है क्या, घुलता है पानी में, No, sir. नहीं घुलता है. इट ऑलवेज ट्राई टू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, राइट. And this is the nature of hydrophobic substances, and lipid is also oil like substance, or you can say lipid, fat, all those are oils, right. So they will always try to stay away from water. ये समझ में आ गया. एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है. अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए बाइलेयर. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ बाइलेयर. बच्चों बाइलेयर का मतलब क्या है, ऐसे दो लेयर्स बनते हैं. ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऐसे दो लेयर्स बनते हैं सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर्स बनते हैं. कैसे बनते हैं देखते हैं. आओ, these are lipid molecules. I am drawing lipid molecules, right. तो ये क्या करेंगे, ऐसे बाई लेयर्स बनाएंगे, मतलब अंदर की तरफ एक लेयर, बाहर की तरफ एक लेयर. अंदर की तरफ मतलब सेल के अंदर की तरफ. ठीक है, मतलब ये हो गया आपका इनसाइड ऑफ सेल, एंड ये हो गया आपका आउटसाइड. ठीक है, बीच में बना है दो लेयर. किस चीज का, लिपिड मॉलिक्यूल्स के दो लेयर्स बना हुआ है. इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर. समझ में आया क्यों बाइलेयर बोलते हैं. अच्छा बच्चों ये बताओ, ये सब बाइलेयर क्यों फॉर्म हो रहा है, व्हाई these lipid molecules are forming a bilayer. सिंपल सा लॉजिक है, To दिमाग protect लगाओ. their tail from water. एग्जैक्टली.
बच्चों सेल के अंदर भी वाटर होता है, राइट, सेल के बाहर भी वाटर मिलेगा आपको, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी वाटर है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी वाटर है, तो दोनों तरफ वाटर है। लिपिड अपना टेल मतलब कैसे बचाएगा, ठीक है, सारे हेड्स जो है वाटर की तरफ है क्योंकि लविंग होता है, तो इसीलिए हेड्स सारे बाउंड बाय लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों एक और चीज क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, अभी बताया था, बोलो। अरे सर लिपिड प्रोटीन। बाइलेयर, हाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिमेन एम्बेडेड इन इट, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर घुसे हुए, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये एक प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया लिपिड बाइलेयर, यहाँ पे सपोज एक और प्रोटीन है, तो देख पा रहे हो ऐसे बाइलेयर्स बना हुआ है जिसके अंदर ये जो प्रोटीन्स है ये मतलब घुसे हुए हैं, प्रोटीन्स रिमेन एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर, ठीक है, दीज आर प्रोटीन्स, these are proteins, they remain embedded in lipid bilayer। समझ में आ गया आपको, तो लिपिड और प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यस सर। इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे जानना है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका, देखो यहाँ पे एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। बच्चों इंटीग्रल प्रोटीन इज अदरवाइज कॉल्ड intrinsic protein and the peripheral protein is otherwise called extrinsic protein, ठीक है। क्यों ऐसा बोला जाता है आइए देखते हैं बच्चों, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इट रिमेन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, मतलब बाइलेयर के अंदर पूरा घुस गया है, ठीक है, पूरा घुस गया है मतलब बरीड इन द लिपिड बाइलेयर, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अगर एक प्रोटीन लिपिड लेयर के अंदर पूरा घुस गया है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना हुआ है ये इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स, राइट, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, यहाँ पे जो दिख रहा है। बच्चों कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं which remain weakly associated with the lipid layer, ऐसे बाहर की तरफ मतलब एक हल्का सा बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ मतलब लेयर के अंदर नहीं घुसते, बस बाहर की तरफ होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, Peripheral protein. एग्जैक्टली, these are peripheral proteins और extrinsic proteins, ठीक है, these are extrinsic proteins। तो सिंपल सा डिफरेंस है बच्चों, those proteins which remain buried in the lipid bilayer are called intrinsic proteins or integral proteins, ठीक है, क्योंकि they are strongly associated with the lipid layer, whereas there are some other proteins which remain weakly associated with on the surface of the lipid layer, they are called extrinsic proteins or peripheral proteins। बच्चों पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, तो जो प्रोटीन्स बाउंड्री की तरफ है मतलब बाहर की तरफ उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। दोनों प्रोटीन्स के बारे में पूरा समझ में आ गया आपको, Yes, sir. यस सर। ओके, तो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कार्बोहाइड्रेट। बच्चों as I said lipid and protein are the main components of a what cell membrane, Cell membrane. but apart from lipid and protein there are carbohydrates also, okay, carbohydrates be present होते हैं and these carbohydrates remain attached to lipids and proteins, okay, these carbohydrates remain lipids and proteins। बच्चों अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है हम उसको क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे और उस टाइप ऑफ लिपिड को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। जहां पे भी शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट वर्ड आएगा वहां पे आपको ग्लाइको वर्ड दिखेगा, ठीक है,
ग्लाइको इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। वैसे ही बच्चों अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, उसको हम क्या बोलेंगे? उस टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे Glycoprotein. एग्जैक्टली उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइको वर्ड फिर से आया, मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा। तो ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। वैसे ही लिपिड प्लस बच्चों लिपिड प्लस फॉस्फेट, क्या बोलेंगे उसको? लिपिड प्लस फॉस्फेट, उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। और हम जो अभी जो पढ़ रहे थे लिपिड बाइलेयर के बारे में, एक होता है हेड, एक होता है टेल। बच्चों लिपिड के उस हेड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होता है, इसलिए जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में है, उनको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दीज आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स, नॉट ओनली लिपिड्स, दे आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो पूरा केमिकल कंपोजिशन समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बताओ अभी। Cell membrane consists of lipid, proteins, and carbohydrate. For the lipid, which type of lipid is present? Lipids are Phospholipid. Phospholipid. amphiphilic. Exactly. So we can summarize like this: cell membrane is made up of phospholipids, proteins and carbohydrates. ठीक है, इन चीजों से बना है सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? Yes, Yes, sir. Okay, what we have next? We have different models of plasma membrane. ठीक है बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट मतलब अपने रिसर्च के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिया हुआ था, लेकिन सबसे जो पॉपुलर एंड वेल एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला मॉडल सबसे एक्सेप्टेड। बच्चों पहले हम लोगों को पता नहीं था मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, किन चीजों से बना है, कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पता नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट गेव देयर ओन थ्योरी। ठीक है, एंड गेव देयर ओन मॉडल्स। उन सब मॉडल में से सबसे पॉपुलर कौन सा बना, या फिर सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा बना? ये वाला फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट। बच्चों उनका नाम याद रखना जरूरी है, सिंगर एंड निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था क्या चीज? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन among all the models. So according to this fluid mosaic model, the lipid bilayer and integral proteins appear like a mosaic arrangement. जो हमने बनाया हुआ था, जो लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर थे प्रोटीन्स। यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। देखो बच्चों कुछ इस तरह दिखता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो इसमें लिपिड बाइलेयर्स हैं, दीज आर हेड, अंदर की तरफ टेल है, इस तरफ भी हेड, अंदर की तरफ टेल, ऐसे बाइलेयर बना हुआ है। इसके अंदर देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स डूबे हुए हैं। बच्चों देखो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये वाला कार्बोहाइड्रेट, ये जो चेन दिख रहा है ना, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वैसे ही देखो प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, ये सब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इस तरह दिखता है। दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट? मोजाइक अरेंजमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर? Sir, alpha helix protein मतलब? देखो ये जो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। प्रोटीन के बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है। एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स, एक होता है आपका बीटा प्लीटेड। ठीक है, एक होता है बीटा प्लीटेड। ये जो दो टाइप्स है, इनके मतलब अरेंजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, मतलब एक बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ पे पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है ना। और सिंपली आई कैन टेल यू हेलिक्स का मतलब क्या है। अगर
प्रोटीन ऐसा बना हुआ है, ठीक है, अगर प्रोटीन ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे हेलिक्स बना हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं, इधर अमाइनो एसिड्स, and the chain of these amino acids form a helical structure. This type of structure is known as alpha helix, ठीक है। और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो है दूसरे टाइप का है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अलग से। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर है प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड के ऊपर लगे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एंड लिपिड बिहेव्स लाइक ए क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब आधा फ्लूइड, ठीक है, फुली फ्लूइड नहीं है। फुली फ्लूइड होता तो क्या होता, अरे सेल मेम्ब्रेन बह जाता ना ऐसे, तो इट रिमेन्स स्टैटिक, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड, एंड this quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins। इसके अंदर प्रोटीन्स जो है मूव कर पाते हैं, ठीक है। देखो एक प्रोटीन यहाँ पे है, यहाँ आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी आ सकता है। दिस मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स कैन ऑकर विद इन द लिपिड बाइलेयर। दिस शोज द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर। समझ में आया? Yes, sir. तो प्रोटीन से लिपिड बाइलेयर के अंदर मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? अभी देखते हैं पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अरे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, राइट। जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल और बाहर के बीच में, ये पूरा कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, तो ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑकर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा है सबने छोटे क्लासेस में। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब देखो अगर किसी जगह घर के किसी कोने में लगा हुआ है अगरबत्ती, ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द हाउस, राइट। कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है बोलो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जिस कोने में अगरबत्ती लगा हुआ है वहां पे जो धुआं निकल रहा है, उस धुआं का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है। किसमें, उस कोने में ज्यादा है जिसमें जहाँ पे अगरबत्ती लगा हुआ है। लेकिन बाहर की तरफ जहाँ पे अगरबत्ती नहीं है, वहां कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए दैट फ्रेग्रेंस और दैट फ्यूम इज गेटिंग स्प्रेडेड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसीलिए within a few minutes the fragrance gets spread throughout the house, right। ऐसा होता है डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, नॉर्मल डिफ्यूजन होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखो एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, होता है एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखो सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे इस टाइप के मॉलिक्यूल बहुत सारा है, ठीक है, इस तरफ, एंड इस तरफ उस टाइप का मॉलिक्यूल बहुत कम है। तो इस तरफ कंसंट्रेशन हाई हुआ, इस तरफ कंसंट्रेशन लो। सपोज दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल ऑकर फ्रॉम व्हिच साइड टू व्हिच साइड, A to B. ए टू बी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल ऑकर फ्रॉम ए टू बी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज नॉर्मल डिफ्यूजन, दिस इज नॉर्मल डिफ्यूजन। बच्चों यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस बना हुआ है ना, मतलब एक तरफ हाई है एक तरफ कम है, ये जो डिफरेंस, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इस डिफरेंस को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। कौन से चीज में डिफरेंस है,
किस चीज में डिफरेंस है? कॉन्सेंट्रेशन में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो हाई टू लो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हाई टू लो, नेचुरली these molecules will flow naturally from high to low concentration। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। हो गया। एंड सिंपल डिफ्यूजन ऑकर्स along the concentration gradient, along the concentration gradient। बच्चों, अगर हाई टू लो हो रहा है मूवमेंट, उसको हम बोलेंगे along the concentration gradient। अगर लो टू हाई हो रहा है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट होगा, हम उसको बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये दो टर्म समझ में आए, along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, देखो, तो सिंपल डिफ्यूजन जो आपका है, इट ऑकर्स along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड इसको, इसके लिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, सपोज सेल के अंदर कम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने आप बाहर से अंदर की तरफ घुसते जाएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आप नहीं घुस पाते। ठीक है, अपने आप सेल के अंदर नहीं घुस पाते, इनको किसी, मतलब एक एजेंट की मदद चाहिए। ठीक है, एक एजेंट की मदद चाहिए, एंड दैट एजेंट इज नोन एज व्हाट? कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम उसको? कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एक होता है कैरियर प्रोटीन और दूसरा होता है चैनल प्रोटीन। ठीक है, एक होता है कैरियर प्रोटीन, दूसरा होता है चैनल प्रोटीन। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, सपोज यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, इस तरफ ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट, इस तरफ कम है, लेकिन ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट अलाउइंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज नॉर्मली। मतलब इन मॉलिक्यूल्स का नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चीज काम आएगा? देखो, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, पढ़ा था हमने अभी, कौन से प्रोटीन्स? अरे ये जो पूरा डूबे हुए हैं, ये कौन से प्रोटीन्स हैं? बताओ। Integral protein. These integral proteins, these integral proteins will act as carriers, will act as carriers। सपोज इस प्रोटीन के बीच में ऐसा रास्ता है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ऐसा रास्ता बना हुआ है, और इसको बोलेंगे चैनल बना हुआ है एक ना। इसी चैनल के थ्रू ये जो पार्टिकल्स हैं, दे कैन मूव इजीली, राइट, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड आ सकते। बच्चों, इस टाइप का अगर प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज अलाउइंग मॉलिक्यूल्स थ्रू इट्स चैनल, हम इसको बोलेंगे क्या चीज? तो हम बोलेंगे चैनल प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? चैनल प्रोटीन। बच्चों, इस प्रोटीन के अंदर एक ऑलरेडी टनल बना हुआ है। टनल मतलब एक पैसेज बना हुआ है। ठीक है, एंड थ्रू दिस पैसेज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन। समझ में आया? Yes, ओके sir. ओके। बच्चों, एक और टाइप का प्रोटीन होता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। ठीक है, Carrier protein. दूसरा है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कैसा डिफरेंट है? देखो, कैरियर प्रोटीन ऐसा होता है। ठीक है, दिख Yes, रहा sir. है? तो देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके लग जाएगा, इस साइड के फेस में प्रोटीन में लग गया। ठीक, पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ आके लग गया। किस में लग गया? कैरियर प्रोटीन के फेस में लग गया। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ऐसे घूम जाएगा। ओके, इट फ्लिप्स थ्रू 180 डिग्री, फ्लिप्स थ्रू 180 डिग्री, एंड इस तरफ घूम जाएगा, फ्लिप करके ये वाला पार्टिकल को अंदर की तरफ छोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया या फिर नहीं आया? मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो, सपोज ये एक कैरियर प्रोटीन है, इसका फेस बाहर की तरफ ऐसा था, कोई सा भी ऐसा पार्टिकल आ गया, तो दिस इज अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन, उसने
कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको, इसको पकड़ेगा और घूम जाएगा। घूम जाने से क्या हो गया, अंदर की तरफ घूम गया और ये जो पार्टिकल था उसको अंदर की तरफ छोड़ देगा। ठीक है, तो आ गया ना अंदर की तरफ वो पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन। समझ में आया दो तरह के प्रोटीन कैसे काम करते हैं? Yes, sir. अच्छा बच्चों, एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अकर्स along द concentration gradient। along द concentration gradient मतलब हमेशा हाई टू लो। बच्चों अगर प्रोटीन के मदद से हो रहा है हम उसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर नेचुरली हो जा रहा है हम उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हम इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके बच्चों, एक और चीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक और चीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द concentration gradient। ठीक है, अगेंस्ट द concentration gradient मतलब लो टू हाई मूवमेंट होगा, लो टू हाई में मूवमेंट होगा। बच्चों अगर देखो आप किसी मतलब जैसे एक स्लोप नहीं होता है, पार्क में होता है स्लोप, जहाँ पे बच्चे जो है ऐसे स्लाइड करके आते हैं नीचे। Yes, sir. तो अगर किसी बच्चे को ऊपर बैठा दो, स्लोप के ऊपर बैठा दो, तो वो अपने आप नीचे मतलब नीचे स्लाइड होने लगता है। ठीक ना, राइट? तो ये अपने आप नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, राइट? ग्रेविटी उसको खींच रहा है, तो ये अपने आप नीचे आ रहा है। अगर एक बच्चा नीचे से ऊपर जाना चाहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको? बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? उसको अपना एनर्जी जो है लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए जब भी मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा, दैट मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वी विल रिक्वायर व्हाट? वी विल रिक्वायर एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंजप्शन होता है, एनर्जी कंजप्शन होता है। यहाँ पे भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, इसके बारे में आप पढ़ोगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, नर्वस सिस्टम के बारे में जब पढ़ोगे ये पढ़ोगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया सबको? Yes, सर सोलर मॉलिक्यूल्स मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके देखो बच्चों, ये वाला वर्ड हर कहीं दिख जाएगा आपको, पोलर केमिस्ट्री में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में। पोलर का मतलब जिसके टू डिफरेंट एंड्स हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरे तरफ नेगेटिव है, हम इसको क्या बोलेंगे? पोलर। क्योंकि अरे देखो नॉर्थ साउथ, प्लस माइनस, हेड टेल, अगर ऐसे करके टू डिफरेंट साइड बना हुआ है किसी चीज का, हम उसको बोलेंगे पोलर। समझ में आया? यस ओके, सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, इसके हेड के पास चार्ज है प्लस और टेल के पास चार्ज है माइनस, हम इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू की जो आयंस, राइट, आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स जो है नॉर्मल डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते, इनको अलाउ नहीं करता है। ये जो लिपिड बाइलेयर है, इट डज नॉट अलाउ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स टू गेट इनटू द सेल इजीली। इसीलिए these things get transported by what? Active transport। ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमको क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। along with we need कैरियर प्रोटीन। ठीक है, एक कैरियर प्रोटीन होगा मेम्ब्रेन में विथ कंजप्शन ऑफ एटीपी
with consumption of ATP it will allow things to get transported. ठीक है? Yes, sir. Okay, so it is already time, right? ठीक है बच्चों, we will continue from here in the next class. That is it from today's class. Okay, so all of you go through the NCERT textbook and learn the concepts thoroughly and ask me doubts if any in the next class. Okay.